हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हमें क्लास 9 साइंस में आगे पढ़ना है और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा मोशन चैप्टर का। सॉरी, ज़्यादा वीडियोस बनाई मैंने इसमें सो दैट कि आपको एक टॉपिक को ढूंढने के लिए ज़्यादा मतलब पूरी वीडियो ना देखनी पड़े, ठीक है। इसीलिए मैंने इसमें थोड़ी सी 3 से ज़्यादा शायद में भी 4 और 5 वीडियोस होने वाली है, वो इसीलिए बनाई सो दैट कि आपको एक टॉपिक पढ़ना है तो एक ही टॉपिक पढ़ना पड़े, बाकी वीडियो ना देखनी पड़े, ठीक है। वरना कहोगे सर तो अपना टाइम ऐसे निकाल दोगे ना, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन लास्ट टॉपिक है। उससे पहले हमने पिछली बार में पढ़ा था ग्राफिकल में क्या पढ़ा था भाई, अगर देखो किसी भी पॉइंट पर, ये सपोज मान लो पोजीशन टाइम ग्राफ है, अगर आप इसका स्लोप निकाल दो, स्लोप का मतलब क्या होता है, देखो आपने 2 पॉइंट लिए, सपोज दिस इज योर पॉइंट एंड ये, ठीक है, क्या लगेगा आपका स्लोप। और क्या करते हो, स्लोप जो होगा, जो कोई भी पॉइंट पे स्लोप होगा वो क्या देगा आपको, पोजीशन बाय टाइम। पोजीशन बाय टाइम, पोजीशन इज रिलेटेड टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो इट विल गिव यू स्पीड और वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा तो वैल्यू देगा आपको किसकी, वेलोसिटी की। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो वैल्यू किसकी देगा आपको, स्पीड, ठीक है। तो स्लोप जो होता है, दिस इज योर स्लोप। किसी भी 2 पॉइंट को कंसीडर करो, देखो ये उसका आया क्या पोजीशन, ये इस पॉइंट पर, ये इस पॉइंट पर, और ये उसका क्या है टाइम, ठीक है। देख रहे हो, इस पॉइंट पर यहाँ कट कर रहा है, इस पॉइंट पर यहाँ कट कर रहा है, इस पॉइंट पर यहाँ कट कर रहा है, इस पॉइंट पर। अगर मैं इसको नाम दे दूँ x1 और ये है x2 और ये हमारे लिए है t1 और ये हमारे लिए है t2, तो आपका स्लोप कैसे बनेगा, जस्ट इक्वल टू कितना लिया उसमें, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर की, x2 माइनस x1 और टाइम कितना लिया, t2 माइनस, इस तरीके से आपको स्लोप, ठीक है। अब एक नेक्स्ट पॉइंट और होता है, बड़ा फेमस हो गया है, मतलब कि क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। पहले इतने नहीं पूछे जाते थे, आज के टाइम में ज्यादा पूछे जाते हैं कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो एरिया अंडर द कर्व, मान लो जैसे यही मैं 2 पोजीशन ले लेता हूँ, तो ये एरिया, ये जो एरिया है ये क्या देगा मुझे। एक सिंपल सी बात है, एरिया निकालने के लिए आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, है ना भाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर वो दिमाग में बिठा लो तो यहाँ पर तो रेक्टेंगल नहीं है, तो अदरवाइज मैं वैसे बता रहा हूँ कि एक को दूसरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड इनटू टाइम क्या देगा आपको, डिस्टेंस। कैसे भाई, अभी फॉर्मूला बताया मैंने, डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो यानी कि अगर आपको कभी भी एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ता है वीटी ग्राफ में, तो वो आपको क्या देगा, डिस्टेंस बता सकता है, ठीक है। इन्हीं चीजों का यूज करते हुए आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे, ठीक है। पहला रिलेशन, 3 रिलेशन है यहाँ पर। फर्स्ट रिलेशन इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन। पहले हम ग्राफ देखेंगे, ग्राफ कैसे, सपोज हमने ये ग्राफ ले लिया, दिस इज योर वेलोसिटी एंड दिस इज योर टाइम, वीटी ग्राफ, ठीक है। अब क्या है, इनिशियली पहले ही वो उसने कुछ ना कुछ स्पीड एक्वायर कर रखी है। देखो मैं इसको थोड़ा सा दूर लिख देता हूँ, ये वैल्यू है u, कितनी स्पीड उसने एक्वायर कर रखी है, u, दिस इज u नॉट v, ठीक है। अब इसके बाद वो यूनिफॉर्म मोशन करता है कुछ टाइम, हो गया। अब यूनिफॉर्म मोशन कर लिया, यूनिफॉर्म मोशन किसके अकॉर्डिंग, कौन सा यूनिफॉर्म मोशन आएगा। यूनिफॉर्म मोशन कहने का मीन्स है यहाँ पर कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी लेगा। यूनिफॉर्म मोशन अगर आप वो देखोगे स्पीड वाला तो वो कांस्टेंट है, उसके लिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ फिर कैसे बन जाता है, ऐसे, ठीक है। अभी हम क्या ले रहे हैं कि यूनिफॉर्मली वो क्या करेगा, ट्रैवल करेगा, ठीक है। वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो ट्रैवल करता है, चेंज इन वेलोसिटी होती है, यूनिफॉर्मली चेंज होता है, यानी कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। वर्ड्स को ध्यान से सुने, ऐसा नहीं है कि आधे सुन के भाग गए, वरना फिर सिर्फ वहां पर सिचुएशन क्रिएट होगी जिसमें आपका दिमाग घूमेगा। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की आफ्टर सम टाइम, सपोज यहाँ पर ये हमारा दूसरा पॉइंट है, ये हमारा पहला, ठीक है। सो दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी, ठीक है। इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या है, v,
ठीक है, ये वेलोसिटी के लिए दिस इज योर वेलोसिटी और दिस इज योर एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, इस पॉइंट पर, पॉइंट b पर। अब इस पॉइंट पर टाइम कुछ ना कुछ तो आया होगा, ठीक है, इस पॉइंट पर टाइम क्या मान लिया हमने, t है, और इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने c। तो a b c ये हमारा पॉइंट बन गया। अब इसको ऐसे मिला दो, मिल गया, ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपके, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको नाम देते हैं, ओरिजिन को किससे दिखाते हैं, O से, ठीक है, और इसको दिखा देते हैं D से। अब पहले हम इसे डिफाइन कर लेंगे क्या चीज क्या है भाई, OC तो क्या है, T टाइम लिया उसने, T टाइम लिया है। तो अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं भाई, सिंपल सा पॉइंट, ये टाइम था, इसको हटा के मान लिख देते हैं पहले, सो दैट कि चीजें क्लियर है, ये चीज क्लियर है कि सब क्लियर है। देखिए ओ ए क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ओ ए क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, किसके इक्वल है, सी डी और डी, सी डी के इक्वल, ठीक है, ओ ए किसके इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी, जो कि सी डी के इक्वल। नेक्स्ट पॉइंट, अब क्या लिख रहा है आपको, BC, अगर मैं BC को लिखूं, अलग से लिख देता हूं मैंने BC को क्या लिख सकते हैं, BD प्लस में DC, ठीक है, BC इक्वल्स टू BD प्लस DC, और BC इसके इक्वल है, BC का मतलब है V, ठीक है, BC BD प्लस DC का, ये पूरी जो लेंथ है इसके प्लस इसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, V के इक्वल, ठीक है, ये दो पॉइंट हो गए, ठीक। मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ सो दैट कि आपको पॉइंट क्लियर रहे। आपकी जो BC की वैल्यू है वो इक्वल है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं ले रहे हम, C से B ऐसे कुछ नहीं देख रहे, सिर्फ जस्ट हम मैग्नीट्यूड पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अब OC, O और C किसके इक्वल है, टाइम के इक्वल, OC किसके इक्वल है, टाइम के इक्वल, और अगर आप ध्यान से देखो तो OC किसके इक्वल है, AD के इक्वल भी, तो इट इज इक्वल्स टू AD। अब बार बार आपको दिमाग में नहीं लगाना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है, पॉइंट कंफ्यूजन में नहीं रहेगा, ठीक है। चलो ये पॉइंट हो गए, इसको भी कंफ्यूज हो जाए, ये हो गया हमारे पॉइंट, B क्या है, U क्या है और T क्या है। अब हमारा पहला रिलेशन था जो अभी मैंने लिखा था, फर्स्ट रिलेशन, इट इज योर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या लिख रहा है यहाँ पर, सिंपल सा वेलोसिटी टाइम रिलेशन में अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूँ तो पहले तो आप क्या टर्म लिखोगे, BC किसके इक्वल है, BD प्लस में DC के, क्लियर। अब BC की वैल्यू V है और BD की वैल्यू हमें नहीं पता, और DC का मतलब क्या है, DC CD दैट इज U। तो यहां से BD की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, BD की वैल्यू आ गई V माइनस U, सिंपल। BD की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, V माइनस U, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट, अब अगर मैं देखूं एक्सेलरेशन लिखना है मुझे, एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी, तो भाई वेलोसिटी में चेंज कितना है, BD का, टोटल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, दैट इज योर इक्वल्स टू BD डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, AD लिख सकते हो, OC लिख सकते हो, चॉइस आपकी। सपोज हमने लिखा टाइम लगा मैं OC या AD लिख देते हैं, ठीक है, सो दैट कि थोड़ा इधर से सेम रहे, BD बाय AD। नाउ BD किसके इक्वल है भाई आपका, V माइनस U, और AD किसके इक्वल है, T। हमें OC वगैरह ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप ये पहले डेरिवेशन करने से पहले ही ये चीजें मेंशन कर दो, ठीक है। अब यहां से रिलेशन क्या आ गया, इस T को मैं इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूं, बिल्कुल, V माइनस U बाय T A के इक्वल है, तो V माइनस U इज इक्वल टू A, ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि आप लिख सकते हो
v इज इक्वल टू u प्लस में 80। ये माइनस था, इधर जाके प्लस हो गया, तो v की वैल्यू आ गई u प्लस 80। दिस इज योर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इजी है, आप इसको जस्ट छोटा सा पॉइंट लिखना है, चेंज इन वेलोसिटी निकाल लो, फिर टाइम के अकॉर्डिंग इसे हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी वैल्यू है, नेक्स्ट जो रिलेशन है, बड़ा इजी, यूज करना है बस हमें। मैं इसको इधर लिख देता हूँ। फर्स्ट रिलेशन हमारे आ गया v इज इक्वल टू u प्लस फर्स्ट। सेकेंड है पोजीशन टाइम रिलेशन चाहिए, पोजीशन टाइम रिलेशन। अब भाई पोजीशन टाइम रिलेशन है, हमें यहाँ पर क्या दो इक्वेशन आएगी, पोजीशन टाइम पोजीशन वेलोसिटी, दोनों में ही हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, दो तरीके हैं डिस्टेंस निकालने के। फर्स्ट क्या दिख रहा है, अगर ये एक ट्राइंगल है, दिस इज योर ट्राइंगल एंड दिस इज योर रेक्टेंगल, तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल का एरिया जोड़ दूं तो मुझे डिस्टेंस पता लग जाएगा, समझ लो, और डिस्टेंस पोजीशन बताता है। ठीक है, या फिर एक दूसरा तरीका क्या है, ये मुझे ट्रेपेजियम की तरह दिखाई दे रहा है, देखो इसे ध्यान से, एक ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। पोजीशन टाइम के लिए आपको क्या करना है, सिंपल मेथड अपना, ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल का एरिया जोड़ना। हमें पता है एरिया अंडर द कर्व इन BT, वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव यू डिस्टेंस। ठीक है, विल गिव यू डिस्टेंस। सो S इज इक्वल टू ट्राइंगल एरिया, राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOCD। ठीक है, ये लिखना है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। बेस क्या है इसका, आप इसे मान सकते हो, तो बेस क्या है AD और हाइट क्या है BD प्लस में। ठीक है, ये आपका इधर वाला क्वेश्चन है। प्लस में क्या है, ये जो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा भाई, सिंपल OA मल्टीप्लाई में OC, इजी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, हाफ मल्टीप्लाई AD की वैल्यू क्या है, AD की वैल्यू टाइम, BD की वैल्यू क्या निकली थी, V माइनस U, BD की वैल्यू निकली थी हमारे, ये मल्टीप्लाई में V माइनस U प्लस में OA की वैल्यू क्या है, OA की वैल्यू U इनटू में OC की वैल्यू क्या है, इनटू में T। ठीक है, क्लियर, जस्ट मैंने वैल्यू पुट की, ट्रायंगल ADB हाफ बेस इनटू हाइट इनटू रेक्टेंगल में, प्लस में रेक्टेंगल में लेंथ इनटू ब्रेड्थ, AD की वैल्यू, इसीलिए मैंने कहा था पहले से लिख लो, इतना उसमें झमेला दे रखा मुझे कि उधर से ये लिखो, इसके इक्वल है, वो सब नहीं करना, पहले लिख दिखा दोगे आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, अभी वैल्यू आ गई, आप क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें भाई, वैल्यू क्या होगी, हाफ T V माइनस U प्लस UT। ठीक है, हो गया। अब हम अगर देखें, हमने पीछे रिलेशन निकाला था कि V माइनस U बाई T इज इक्वल टू और V माइनस U की वैल्यू क्या आई थी, 80। ठीक है, V माइनस U की वैल्यू क्या आई थी, 80। हम यहाँ पर 80 पुट कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप 80 पुट करोगे इसकी जगह पर, हाफ T इंटू में 80 प्लस में UT, दैट मीन्स 80 इंटू में T, 80 का स्क्वायर, 80 इंटू में T, 80 का स्क्वायर, एंड दिस इज योर
सेकेंड रिलेशन जिसको आप s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ते हो। यू टी इधर लिखा है, ए टी स्क्वायर इधर, दैट्स इट। ये आपका क्या आ गया? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैं लिख देता हूँ इसे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा देखो ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक बार करोगे एक बार में सारी चीजें क्लियर हो जाती है, आपको टाइम टू टाइम से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, अब निकालना है s। कैसे? अब ये पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी, ठीक है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन है। s की वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी? सिंपल सी बात है, फिर से आप इसका क्या निकालेंगे? एरिया। अब की बार एरिया लगाएंगे ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या है हमारा? इसका नाम दे दो ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। ठीक है, इसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल कौन सी साइड है? ओ ए बी सी एंड दिस इज योर हाइट। तो पैरेलल कौन सी है? ओ ए प्लस बी सी। ठीक है, इनटू में हाइट क्या है? दिस इज योर हाइट, इसका नाम टी, ए डी, इनटू में ए डी, दैट्स इट। तो ये वैल्यू हो गई आपकी हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड का सम इनटू में हाइट। क्लियर? अब इसकी वैल्यूज डाल दो, हाफ ओ ए प्लस बी सी, ओ ए क्या है? यू, बी सी क्या है? बी, इनटू में ए डी क्या है? टी। वैल्यू अब फिर से यहाँ टी की वैल्यू पुट कर दो इसी रिलेशन से, बी माइनस यू, देखो हमने पढ़ा था बी माइनस यू बाई टी इक्वल्स टू ए, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, टी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? ए को यहाँ लिख दो और टी को यहाँ लिख दो, वैल्यू क्या बनेगी? बी माइनस यू बाई ए इज इक्वल्स टू टी। जस्ट टी इधर ले गए हम। ठीक है, हमारे पास रिलेशन क्या था? हमारा रिलेशन था v माइनस यू बाय टी इज इक्वल टू ए, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम की वैल्यू v माइनस यू बाय ए। ठीक है, तो वैल्यू क्या बनी है आपके लिए? हाफ u प्लस v, और t की वैल्यू u प्लस v को हम v प्लस यू लिख देते हैं सो दैट कि आपको समझने में इजी हो। और यहाँ क्या आएगा? v माइनस यू बाय ए, v माइनस यू बाय ए। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका इसके लिए, टाइम के लिए। ठीक है, टाइम हमने यहाँ लिख दिया। अब हम ध्यान से देखें, दिस इज योर a प्लस बी एंड दिस इज योर a माइनस बी, जिसका मतलब है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाफ वैल्यू बन गई बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और नीचे तो a था। ठीक है, अब कुछ नहीं होगा, जस्ट ये 2a पूरा मल्टीप्लाई में चला जाएगा यहाँ पर, तो वैल्यू है 2aas इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। दिस इज योर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमने अभी पढ़े। फर्स्ट सेकंड एंड दिस इज योर थर्ड। ठीक है, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन थी, पोजीशन वेलोसिटी, फर्स्ट वेलोसिटी टाइम, दूसरी पोजीशन टाइम और तीसरी पोजीशन वेलोसिटी। आपको ऐसा नहीं है कि इनको ऐसे ही याद रखना है कि ठीक है फर्स्ट कौन से सेकंड कौन से थर्ड है, आप इनको ऐसे रखो बीटी और पीटी एंड पीबी। पीबी में सिर्फ पोजीशन और वेलोसिटी दिखाई दे रहे हैं, याद रखने तरीका, पोजीशन और वेलोसिटी दिखाई दे रहे हैं। और पोजीशन टाइम में ही देखो, टाइम के साथ रिलेशन, और वेलोसिटी टाइम में ही देखो, ये टाइम के साथ रिलेशन। तो जहाँ टाइम दिखेगी वेलोसिटी दिखेगी, वेलोसिटी टाइम, जहाँ डिस्टेंस दिखेगा टाइम दिखेगा वो आपका पोजीशन टाइम, और जहाँ डिस्टेंस दिखेगा वेलोसिटी दिखेगा वो आपकी पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, ये तो हो गया हमारी पूरी डेरिवेशन का। अब एक छोटा सा कंसेप्ट आता है, व्हाट इज फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? अगर कोई बॉडी ग्रेविटी के इफेक्ट में ही मोशन करती है, ठीक है, मतलब आप उसमें कोई एग्जॉस्ट नहीं लगाते, सिंपली जस्ट दिस ऐसे, इसको मैंने ऐसे धक्का नहीं मारा, जस्ट मैंने छोड़ दिया,
तो ये क्या कहलाता है बेटा, फ्री फॉल। और फ्री फॉल में इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे चेंज होती है ये आगे हम देखें। देखो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी आपको डाउनवर्ड खींचता है, तो जी की वैल्यू हम नीचे की तरफ क्या रखते हैं, पॉजिटिव। आपको कुछ भी नहीं करना, दो केस बनेंगे। अगर आपकी बॉडी ऊपर जा रही है, मतलब आपने किसी चीज को ऊपर फेंका है, तो एक्सेलरेशन क्या लोगे, माइनस जी। उसी की वजह से आप क्या देखते हो कि थोड़ी देर बाद जाके जो स्पीड है वो एट लास्ट जीरो हो जाती है, फिर वो वापस नीचे आने लग जाती है। ऐसे ही तो होता है, रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और इसके केस में क्या लोगे, अगर बॉडी नीचे आ रही है तब हम क्या लेंगे, प्लस का जी, दैट्स इट। ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी कंसेप्ट सेम रख लो, s को h से रिप्लेस कर देते हैं, हाइट गेन करेंगे यहाँ पर, सिर्फ इतना है, बाकी सारी चीजें चेंज। तो ये हो जाएगा h ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें कई लोग बोल देते हैं फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो होगी, जब ऊपर फेंका है तो एक पॉइंट पर जाके रुक जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी जीरो, फाइनल जीरो होती है इसमें u प्लस gt। इसको आप अपने हिसाब से अरेंज कर देना। इसमें भी जीरो माइनस u स्क्वायर 2g। इसमें क्या होता है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है क्योंकि आपको जस्ट बॉडी को ड्रॉप करना है। और पहले वाले में आपने फेंका है, जब आपने ऊपर वाला मोशन किया, अपवर्ड मोशन किया है, तब आपने इसे ऊपर थ्रो किया। जब थ्रो करते हो तो इनिशियल वेलोसिटी देते हो और एट लास्ट बॉडी ऊपर जाके रुक जाती है। और जब आप इसे नीचे गिराते हो तब आप इनिशियल वेलोसिटी नहीं देते। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो रख के करना है इस रिलेशन को। तो ये बन जाएगा s इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। और इसमें एक की वैल्यू माइनस जी भी लेंगे भाई। ठीक है, ये मिस हो गया हमसे, ये माइनस आएगा, ये माइनस बन जाएगा और ये भी माइनस बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना, a की वैल्यू माइनस जी लेनी है अपवर्ड। ठीक, हमने कहा ना x ऊपर गए तो नेगेटिव आता तो माइनस ले लेना। और इसके लिए क्या बनेगा, हाफ gt स्क्वायर और v यहाँ एडजस्ट करेगा, gt आएगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो रख देंगे, इसमें जीरो रखोगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यूज बन गई। ये दो इक्वेशन तो ऑलमोस्ट सेम ही दिखेंगी, ये वाली, क्योंकि इधर जाएगा, ये बन जाएगी u इज इक्वल टू gt और ये वाली बन जाएगी u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। मैंने आपको तीनों ही तरीके के टाइप बता दिए हैं, एक नॉर्मल में, सिंपल में, एक अपवर्ड और डाउनवर्ड जाने में g की वैल्यू कैसे लेते कैसे नहीं लेते। ठीक है, बॉडी क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है क्या कह रहा है, रेस्ट से चल रही है, रेस्ट पे जा रही है, उसके अकॉर्डिंग ये जो इक्वेशंस है वो चेंज होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका मोशन वाला चैप्टर खत्म हो गया। न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने लाइव में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, मैं वो वीडियो भी प्लेलिस्ट में ऐड कर रहा हूँ सो दैट कि आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सको, NCERT प्लस NCERT एग्जाम कर सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, और नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे सेल चैप्टर बायोलॉजी का। सो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा।